कल 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन हुआ और मालेगांव शहर के अंदर भी कल इलेक्शन मुकम्मल हुआ। मैं इंडियन सेकुलर पार्टी के तमाम ही जाबाज सिपाहियों से, जिम्मेदारान से और शहर की आवाम से, दोस्तों अहबाब से मैं अपील करता हूं कि हम लोग ईमान वाले हैं और हम लोगों ने कोशिश की, मेहनत की। इंसान के बस में सिर्फ कोशिश करना और मेहनत अल्लाह ताला ने दी है और इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है। कल जो भी नतीजे आएंगे, जो भी फैसला कल आएगा इलेक्शन का, हमको उसको कबूल करना है। अल्लाह ताला अगर हमारी नसीब में कामयाबी अता करते हैं तो मैं आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं से, वर्करों से, जिम्मेदारान से, शहर की आवाम से कि कोई भी शोर शराबा ना करे, कोई नाराबाजी ना करे, कोई फटाका ना फोड़े, कोई कलर ना खेले और कोई शोर ना मचाए और हमारे मुखालिफ पार्टियों के वर्करों का एहतराम करे। यही नहीं, अभी और सुनिए। 23 नवंबर को जो है पोलिंग हुई थी, 20 नवंबर को पोलिंग हुई थी और 23 नवंबर को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जिनकी जीत थी, जीत का ऐलान हुआ और जो हार गए थे उन्होंने ऐलान किया था कि ये अल्लाह का फैसला है और हमें बशरो चश्म कबूल है। और पूरे शहर को उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आया हुआ फैसला है, हम इसको मानते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पिटीशन दायर की, जाहिर बात है पिटीशन से कुछ होता नहीं। मुल्क में 1952 में पहला वहां इलेक्शन हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिटीशन लेकर के कोर्ट तक पहुंचते हैं और आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसकी वजह से जो है किसी का इलेक्शन रद्द हुआ। कास्ट की बुनियाद पर फैसले आए, लेकिन जैसे इल्जामात होता है कि धांधली की गई या बोगस वोट डाली गई या मय्यत जो इनका इंतकाल हो गया था ऐसे लोगों की वोट डाली गई, इस तरह के मामलात में या मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा गया, इन बुनियादों पर आज तक कोई फैसला आया नहीं। मालेगांव में जहां तक मैं सियासी तौर पर जानकारी रखता हूं, 1999 में निहाल साहब हारे थे, शेख रशीद साहब की जीत हुई थी तो निहाल साहब कोर्ट में गए थे और उस वक्त तो बोगस वोट और गुंडागर्दी इस बेस के ऊपर उन्होंने पिटीशन डाली थी। 5 साल पूरे गुजर गए, कोई फैसला नहीं आया। निहाल साहब से पूछा गया तो निहाल साहब ने कहा कि अबे बेवकूफ, कुछ होना जाना नहीं है, ये अपने वर्करों को बहलाने और टहलाने का एक तरीका है। उसके बाद 2009 में शेख रशीद साहब हारे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ पिटीशन डाली थी। 5 साल तक मामला चला, उसमें भी उन्होंने मजहब और धर्म की बुनियाद को लेकर के पिटीशन डाली थी। 5 साल निकल गए, कोई फैसला नहीं आया। 2019 का इलेक्शन हुआ, शेख आसिफ साहब हारे और हारने के बाद वो कोर्ट में पिटीशन डाले, वो पूरा 5 साल निकल गया, कोई फैसला आया नहीं। अभी फिर जो है वो पिटीशन लेकर के कोर्ट में गए हैं और हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये पूरा 5 साल भी इसी तरह निकल जाएगा, कोई फैसला आना नहीं। लेकिन इस तरह के कामों से उनका जो भी मकसद होगा, रुपये पैसे की बर्बादी हो, वक्त की बर्बादी हो और एक मौहूम उम्मीद पर कि ऐसा हो सकता है, मौजूद को कुर्बान करके वो आगे चल रहे हैं। और मालेगांव की आवाम देखेगी कि जिन्होंने वोट दे करके हमें जिताया है, हमारे लिए दुआएं की हैं, मेहनत की है, अपनी जेब का पैसा खर्चा किया है, उन लोगों की दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, उनका ताउन आज भी मेरे साथ है और इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला हमें नहीं लगता कि 5 साल में आएगा और अगर आया भी तो इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। कल मैं गया था, कल कोर्ट के अंदर 27 तारीख थी, उन्होंने जितने लोगों को पार्टी बनाया है उनमें से 5 लोग अपेयर नहीं हुए।
जब वो हाजिर नहीं हुए और कोई वकील उनकी नुमाइंदगी करने वाला नहीं था, तो कोर्ट ने जो लोग अपेयर हुए थे उनके वकालतनामे ले लिए। वकालतनामा लेने के बाद जो लोग आए थे उनको 6 हफ्ते का टाइम दे दिया कि 6 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब राइटिंग में जमा कराओ।